हेलो दोस्तों, आज है 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि माघ शुक्ल पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है। एक एक खबर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही मजा आने वाला है और अपडेट आप लेने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से जो महत्वपूर्ण ऐलान घोषणाएं की गई है उसकी जानकारियां लेंगे। वीडियो आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिए। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आप सभी दोस्तों और मित्रों को आज बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आज 14 फरवरी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है और आज के दिन विद्या और कला की देवी माता सरस्वती जी की पूजा का विधान है। बसंत पंचमी के दिन को सरस्वती पूजा के साथ ही श्री पंचमी और वागीश्वरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आज का दिन वैलेंटाइन डे यानी प्रेमियों का दिन भी है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद से मुलाकात की और कहा कि आप मेरे परिवार जैसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में पहुंचे और इस दौरान पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी को वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अहलन मोदी कार्यक्रम में शामिल होकर पीएम मोदी ने भारतीयों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि मंदिर के लिए जमीन पर शेख जायद ने कहा था, जहां आप लकीर खींच देंगे वो जमीन आपकी। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायान ने मोदी को गले लगाया। यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के करीब 65,000 लोगों को संबोधित किया। आपको बता दें, इस मौके पर पीएम मोदी ने अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर के लिए जमीन मिलने से जुड़ा एक वाकया भी बताया। पीएम मोदी आज 14 फरवरी को राजधानी अबू धाबी में इस देश के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मोदी ने एक गारंटी भी दी है। पीएम मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए, उनकी परेशानियां दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने दुबई में नया सीबीएसई कार्यालय खोलने का भी ऐलान किया है। कहा कि भारतीय समुदाय को सर्वोत्तम शिक्षा मिलेगी। साथ ही फ्रांस, सिंगापुर और मॉरिशस के बाद अबू धाबी में भी यूपीआई रुपए कार्ड लॉन्च हो गया है। अब आसानी से रुपयों का लेन देन हो पाएगा। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान ने मंगलवार को यूपीआई रुपए कार्ड सेवा शुरू की। यानी हमारे भारत का यूपीआई अब ग्लोबल हो रहा है। अब 10 देशों में आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। अभी हाल ही में मॉरिशस और श्रीलंका में भी यूपीआई को लॉन्च किया गया है। भारतीय पेमेंट सिस्टम यूपीआई को घरेलू स्तर के साथ साथ अब ग्लोबल स्तर पर भी यानी वैश्विक स्तर पर भी बड़ी सफलताएं मिल रही है और जल्द ही अब अमेरिका में भी ऑनलाइन पेमेंट सर्विस यूपीआई की शुरुआत हो सकती है। एनपीसीआई लिंकिंग के लिए बातचीत कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर किसान भाइयों के आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसान भाइयों ने प्रदर्शन रोका, आज फिर दिल्ली जाएंगे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर झड़प, हरियाणा के 7 जिलों में 15 फरवरी तक इंटरनेट पर भी बैन लगा हुआ है। पंजाब से दिल्ली जा रहे किसानों ने 13 फरवरी का प्रदर्शन शाम को खत्म किया। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने बताया कि केंद्र ने एक भी मांग नहीं मानी और जब तक मुद्दे हल नहीं होंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि हम मंगलवार शाम होने की वजह से आंदोलन रोक रहे हैं। बुधवार को फिर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। टीकरी के बाद अब सिंगू बॉर्डर पूरी तरह सील हो गया, ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है। बॉर्डरों के अलावा नई दिल्ली जाने वाले मार्गों पर 24 घंटे चेकिंग हो रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया रिपोर्ट्स में बताया कि इस बार किसानों से सख्ती से निपटने के आदेश मिले हैं। किसी भी हाल में किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वहीं किसानों के दिल्ली कूच पर राकेश टिकैत ने कहा, किसानों से अनजस्टिस हुआ तो मारे से न दिल्ली दूर न किसान दूर। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच के बीच राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। किसान आंदोलन को देखते हुए लाल किला पर्यटकों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। वहीं किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार तैयार है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस तरह की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की हर समस्या पर बातचीत करने को तैयार। बड़ी खबर, दुनिया में फिर आ सकती है विनाशकारी मंदी, वजह बनेगा बर्बाद होता चाइना। विशेषज्ञ इस तरह की चेतावनियां दे रहे हैं। हो क्या रहा कि चीन जो है वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है और अब विशेषज्ञों ने उसकी आबादी को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। चीन ने ऐलान किया कि उसकी जनसंख्या में गिरावट आई है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि साल 2050 तक चीन की आबादी में और ज्यादा गिरावट आ जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव है रियो कार्निवाल, जहां सड़कों पर झूमने के लिए विश्व भर से लोग आते हैं। ब्राजील के विश्व प्रसिद्ध रियो कार्निवाल की शुरुआत हो चुकी है और ये दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव है जिसमें शामिल होने के लिए हर साल दूर दूर से लोग ब्राजील आते हैं। ये भव्य कार्निवाल ब्राजील की संस्कृति, रचनात्मकता और खुशी की भावना का उत्सव होता है। ब्राजील की विविध विरासत को दर्शाता है। मराठा आरक्षण पर शिंदे सरकार का फैसला, जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। मराठा आरक्षण बढ़ाने को लेकर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। 18 फरवरी के बाद सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। मणिपुर में मुख्यमंत्री ने कहा 1961 के बाद आए लोगों को बाहर निकालेंगे, चाहे किसी जाति के हों। यहाँ 2019 से इनर लाइन परमिट लागू है और बिना परमिशन एंट्री नहीं है। राजस्थान में 10 मार्च से शुरू हो जाएगी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद। हेल्पलाइन नंबर भी शुरू हो गए। किसानों से 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का भुगतान होगा। पेटीएम
पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने एक और बड़ा बयान दिया, कहा कि फैसले पर दोबारा विचार नहीं होगा। रिजर्व बैंक की ओर से यह साफ कर दिया गया कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर लिया गया फैसला यथावत रहेगा। मोदी सरकार के लिए 3 बड़ी गुड न्यूज आई है और जनता के लिए तो खुशखबरी आई। पहली गुड न्यूज है, रिटेल महंगाई 5.69% पर आ गई है। दूसरी गुड न्यूज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है और तीसरी गुड न्यूज, बेरोजगारी दर में कमी आई है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर राजस्थान से जुड़ी हुई। सरकार के सूर्य नमस्कार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट में बुधवार को इस मामले की सुनवाई होगी। याचिका में यह कहा गया कि राजस्थान सरकार द्वारा स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराने का निर्णय गैर संवैधानिक है। अब देखते हैं कोर्ट की ओर से क्या अपडेट आता है। दिल्ली से जुड़ी खबर आ रही है, खाने की चीजों में मिलावट भारी पड़ सकती है। हाई कोर्ट ने सभी फूड प्रोडक्ट की टेस्टिंग को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ से हटा निलंबन, यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने बड़ा फैसला लिया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI पर लगा निलंबन तत्काल प्रभाव से हटा लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राजस्थान दौरे के लिए जयपुर पहुंच गई है। सांगानेर एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। आज मेहंदीपुर बालाजी और डूंगरपुर स्थित बेणेश्वर धाम भी जाएंगे, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 पर रोक से इंकार, केंद्र को नोटिस भेजा गया। 100 साल में भारतीय महिलाओं की लंबाई 6 सेमी बढ़ी, पुरुष 3 सेमी ही बढ़े। दुनिया का हर चौथा नाटा बच्चा भारत का है। राजस्थान में फ्री मोबाइल योजना पर ब्रेक लग सकता है। गहलोत सरकार के 200 बड़े फैसलों की जांच होगी, कहीं को बदलने की तैयारियां हो रही है। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे। राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर दिल्ली पहुंच गए, नामांकन भरने साथ जाएंगे। 75,000 करोड़ की ठगी का शिकार हुए अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमीशन 2023 की रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आया। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आ रहा है। सेंसेक्स 482 अंक की तेजी के साथ 71,555 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 127 अंक की तेजी रही और ये 21,743 के स्तर पर बंद हुआ। कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ईपीएफ पर बढ़ गया ब्याज और अब कर्मचारियों के महंगाई भत्ता और एचआरए बढ़ाने की तैयारियां चल रही हैं। अभी हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने खाते में जमा राशि पर ब्याज दरों को बढ़ाकर 8.25% कर दिया। लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद भी हो रही है। ऐसी काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही है। महिलाओं को सम्मानित कर आत्मनिर्भरता का मंत्र देंगे योगी आदित्यनाथ। 14 फरवरी को होगा नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम। NRLM से जुड़ी महिलाओं से भी मुख्यमंत्री जी बातचीत करेंगे। बिहार में 10 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी और 10 लाख को रोजगार, सीएम नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया। बिहार बजट से जुड़ी अपडेट खबर, नीतीश सरकार ने किसानों और शिक्षा के लिए खजाना खोला। सम्राट चौधरी ने बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। बड़ी खबर, उड़ीसा में शुरू होगी नुआओ छात्रवृत्ति, छात्रों को मिलेंगे सालाना कम से कम 9,000 रुपए। उड़ीसा सरकार ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए नुआओ छात्रवृत्ति शुरू करने का फैसला किया। छात्रों को सालाना 9,000 रुपए मिलेंगे जबकि छात्राओं को 10,000 रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान में फिर बनेगी नवाज की सरकार, बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री पद की रेस से नाम वापस लिया। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक बड़ा कमाल किया। ब्लड ग्रुप मैच हुए बिना भी मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। युवाओं के लिए गुड न्यूज आ रही है। बिहार पुलिस में जल्द निकलेगी 24,000 पदों पर वैकेंसी, गृह विभाग का बजट बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश में गाड़ी स्क्रैप कराने पर छूट मिलेगी। प्राइवेट व्हीकल की रजिस्ट्री और रोड टैक्स में 25%, कमर्शियल पर 15% डिस्काउंट मिलेगा। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। देवनारायण जयंती पर अवकाश रहेगा। शिक्षा विभाग ने राजस्थान प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 16 तारीख को छुट्टी घोषित की है। छत्तीसगढ़ में BH सीरीज में होगा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया, सभी के लिए अनिवार्य नहीं होगा ये नियम। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पेरेंट्स की पूजा होगी। 14 फरवरी यानी आज मनाएंगे मातृ पितृ पूजन दिवस। सीएम ने कहा था अच्छे संस्कार देना चाहते हैं। बड़ी खबर आ रही है। नन्ही सी जान के लिए बच्चे के इलाज में लापरवाही, हाथ काटना पड़ा। नस खोजने के लिए इतनी सुइयां चुभाई की बच्चा गैंग्रीन हो गया। अब बिलासपुर कलेक्टर बोले कि जांच कराएंगे। छत्तीसगढ़ व्यापम में 11 परीक्षाओं की तारीखें घोषित हो गई हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। NIOS डेट सीट से जुड़ी खबर आ रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए प्रायोगिक परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी है। नितिन गडकरी ने उत्तराखंड को 4,750 करोड़ रुपए की सौगात दी है। 28 प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। रिलायंस मार्केट कैप से जुड़ी खबर, इतिहास रच दिया। मुकेश अंबानी की RIL बनी ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाली पहली कंपनी। दरअसल रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 लाख करोड़ रुपए का हो गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3.4 की तीव्रता रही। राजस्थान राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों की घोषणा की है। 3 सीटों के लिए मतदान होगा। 6,000 करोड़ रुपए की सब स्कीम लॉन्च हुई है। मछुआरों और किसान भाइयों को सस्ता लोन मिलेगा। भारत के मछुआरों को ये बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने एक नई स्कीम निकाली है जिसमें मछुआरों और किसान भाइयों को सस्ते लोन दिए जाएंगे। अमेजॉन मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स डे सेल शुरू हो गई है। 19 फरवरी तक ये चलेगी और इस दौरान
आप कई प्रोडक्ट पर 80% तक की छूट का फायदा भी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के घर घर अभियान की तारीख तय हो गई है। यूपी में बिजली विभाग के घर घर अभियान को लेकर अपडेट आया है। अधिकारी 1 अप्रैल से घर घर पहुंचेंगे और पुराने मीटरों की जगह स्मार्ट मीटर लगाएंगे। राहुल गांधी ने कहा एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। अंबिकापुर में कहा सरकार बनते ही इसे लागू करेंगे। बंद पड़ी गो फर्स्ट को 60 दिन में ढूंढना होगा खरीदार। एविएशन कंपनी की इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस के लिए एनसीएलटी ने डेडलाइन बढ़ाई है। ट्रीटमेंट के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए मिथुन चक्रवर्ती। टाटा ने नेक्सन ईवी के दाम 1,20,000 रुपए तक घटा दिए हैं। टियोगो ईवी भी 70,000 रुपए सस्ती। बैटरी की कीमतों में गिरावट का फायदा ग्राहकों को मिल रहा है। 81% लोगों ने ड्रिंक एंड ड्राइव की बात कबूल की है। हादसे में 15% से कम लोग मदद करते हैं। दिल्ली में 30,000 लोगों पर इस तरह का सर्वे हुआ। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया। 6,000 वैकेंसी है। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज। बड़ी खबर प्रयागराज वाराणसी में तेज बरसात देखने को मिली। चित्रकूट में भी ओले गिरे। लखनऊ समेत 7 शहरों में बारिश का अलर्ट। अयोध्या में भी ठंड से लोग बेहाल हैं। जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने की पुष्टि की है। बोले कि विधायकों से बातचीत के बाद फैसला लिया। 65 नर्सिंग कॉलेज मान्यता के मानकों पर खरे नहीं उतरे। मध्य प्रदेश भोपाल से जुड़ी खबर है। सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा मान्यता देने वालों पर एक्शन लिया जाए। आईबीपीएस एसओ मेन रिजल्ट 2024 जारी हो गया है। आज जारी होगा यूपीएससी सीएससी प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन। नियोजित शिक्षकों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार से जुड़ी खबर आ रही है। बोले विजय चौधरी निश्चिंत रहे, किसी की नहीं जाएगी नौकरी। एसएससी की ओर से अपडेट आ रहा है। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भर्ती परीक्षा के पेपर 2 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। राजस्थान में 33 आईएएस के ट्रांसफर हो गए। भजनलाल सरकार की ओर से मंगलवार देर रात बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है ना दोस्तों। और आइए बात कर लेते हैं अब गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना महंगा हुआ है, चांदी सस्ती हुई है। मंगलवार सुबह सोने का भाव 62,352 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी का भाव 70,844 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को और कैसे ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है इसको लेकर भी कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में आप कंजूसी करते हैं तो प्लीज ऐसा ना करें। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक और नई जानकारी नए टॉपिक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।